विशाखा अजद की बात सुनकर हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अजद ने क्या फैसला लिया है। कैसा फैसला? अजद, क्या करना चाहते हैं आप? देखो, तुम्हारी प्रेगनेंसी का 8वां महीना चल रहा है और तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया है कि हम अलग से फ्लैट लेकर इसमें रहेंगे। लेकिन क्यों? यहाँ पर हमारा पूरा परिवार है, मम्मी जी, पापा जी, आपके दोनों भाई, मेरे देवरानी, नंद। फिर हमें अलग से घर लेकर रहने की क्या जरूरत है, वो भी इस हालत में। जिस परिवार को तुम अपना समझ रही हो ना, वो परिवार ठीक से तुम्हारी केयर भी नहीं कर रहा। अगर एक काम बता दिया जाता है तो सब एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं। जॉइंट फैमिली ऐसी नहीं होती विशाखा। सब जानती हो अजद, जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, लेकिन फिर भी वहाँ अकेले फ्लैट में जाने से कौन सा हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जैसे यहाँ अकेली हूँ वैसे वहाँ भी अकेली रह जाऊंगी। विशाखा, 100 लोगों के बीच अकेले रहकर परेशान होने से अकेला रहना ठीक है। हम कल ही नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि मैं ऑफिस से आते वक्त फ्लैट फाइनल करके आया हूँ। रात को खाने के वक्त मैं आप सब लोगों से ये कहना चाह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मैं और विशाखा अलग फ्लैट में रहने के लिए जा रहे हैं। जब डिलीवरी हो जाएगी और विशाखा की तबीयत ठीक हो जाएगी तो हम वापस आ जाएंगे। अरे बेटा, इतना बड़ा फैसला तुमने अकेले ही ले लिया, किसी को बताया तक नहीं? लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? भैया, आप पूरी फैमिली से अलग होकर रहने क्यों जा रहे हैं? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हो, आपका साथ देंगे भैया। अरे जेठ जी, विशाखा भाभी को बेबी होने वाला है, ऐसी हालत में इनका अकेले रहना क्या ठीक होगा? ऐसी टाइम में तो सब लोगों का साथ होना जरूरी है, ताकि सब लोग मिलकर इनकी हेल्प कर सकें। आप सबकी बात मैं सुन चुका हूँ। निष्ठा, तुम्हें भी कुछ कहना है? तुम भी कुछ कहना चाहती हो तो कह दो। अरे भैया, मैं बुआ बनने वाली, अब क्यों भाभी को यहाँ से दूसरे फ्लैट में लेकर जा रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि बेबी आने की खुशी में हम सब भी खुश हो जाएं? देखो अजद, ये तो गलत कर रहे हो और बहू वहाँ अकेले पड़े पड़े परेशान हो जाएगी। तुम तो सारा दिन ऑफिस में रहते हो, इसका ध्यान कौन रखेगा और बच्चे को कौन संभालेगा? लेकिन इतने दिन में भी तो विशाखा की केयर किसी ने नहीं की। आज भी वो सुबह से भूखी थी, लेकिन इतने सारे लोगों के होते हुए भी किसी ने इसे इसकी पसंद का खाना बनाकर नहीं दिया। ये तो भाभी के साथ बहुत गलत हुआ। रुचि, तुम्हें इनका ध्यान रखना चाहिए था। अगर ऐसा है तो आज से हम सब लोग विशाखा का ख्याल रखेंगे। रुचि, काव्या, निष्ठा, देखो, विशाखा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अजीत बेटा, तुम दूसरे घर में जाने की जिद छोड़ दो। अजद को लगता है कि शायद इसके परिवार वाले अब बदल चुके हैं और इनके बार बार समझाने पर वो वहीं रहने का डिसीजन लेता है। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक चलता है और विशाखा एक सुंदर से बेटे को जन्म देती है। अरे पोता हो गया मेरा, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो पूरे मोहल्ले में मिठाई बांट कर आया हूँ। क्यों अजीत, अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? नहीं बाबा, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं। मैंने अपनी सारी सहेलियों को कॉलेज में चॉकलेट बांटी, सबको बताया कि मैं बुआ बन गई। अरे मैंने तो अपने ऑफिस वालों को बड़े से रेस्टोरेंट में ले जाकर पार्टी दे दी है। विशाखा के बच्चा होने के बाद सब लोग फिर से अपनी अपनी लाइफ में बिजी होने लगते हैं। एक रात विशाखा का बेटा जोर जोर से रोता है। अरे क्या हुआ बहू, क्यों आवाज लगा रही है? अभी तो नींद की झपकी आई थी और तूने जगा दिया। अरे जरा इधर आइए ना। मम्मी जी देखिए ना, ये चुप ही नहीं हो रहा। बहुत दूसरी प्रेगनेंसी है, तुम्हारा इतना भी नहीं पता कि छोटे बच्चे रात भर जागते हैं। अब तुम इसे संभालो, मुझे नींद आ रही है। अरे निष्ठा प्लीज थोड़ी देर के लिए संभाल लो ना, ये गोद में सोना चाहता है और मेरी तबीयत सही नहीं है। तभी वहाँ पर विशाखा का देवर अमन आता है। जाओ देवर जी, जरा थोड़ी देर आप बेबी को बोल दें, घुमा लीजिए ना, बहुत रो रहा है, चुप ही नहीं होता। अभी कल एक बहुत जरूरी कॉन्फ्रेंस है मेरे ऑफिस में और मुझे उसी की तैयारी करनी है। आप रुकिए, मैं रुचि को आपके पास भेजता हूँ। विशाखा काफी देर तक इंतजार करती रहती है, लेकिन उससे और उसके बच्चे को संभालने के लिए कोई नहीं आता। अजद उस रात अपने ऑफिस के काम से बाहर गया हुआ था। जब वो देर रात को लौट कर आता है तो विशाखा को बच्ची के साथ परेशान देखकर हैरान रह जाता है। क्या हुआ विशाखा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? देखिए ना, ये बहुत देर से चुप नहीं हो रहा। पूरी रात बीत गई है, अभी मेरी शरीर में इतनी ताकत भी नहीं, पूरी रात गोद में लेकर बैठी रहूं मैं। तुम भी ना ऐसे ही परेशान होती रहती हो। अरे घर के सब लोगों ने कहा है ना कि वो तुम्हारा ख्याल रखेंगे, तुमने किसी को बुलाया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है अजद, मैंने सब लोगों से कहा था, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अच्छा, तो ये बात ठीक है, लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। 2 दिन बाद विशाखा और अजद अपने सामान पैक करके अपने दोनों बच्चों के साथ घर से बाहर निकलने लगते हैं। अभी तो बहू की डिलीवरी को 15 दिन हुए हैं, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मम्मी जी, पापा जी, मैंने आप सबसे कहा था ना, जब से विशाखा प्रेग्नेंट हुई है तब से सब लोग अपने काम में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए हैं। किसी के पास मेरी पत्नी की केयर करने का टाइम ही नहीं। पूरी जॉइंट फैमिली होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे वो इस घर में अकेली रहती है। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है।
माफ करिएगा मम्मी जी, पूरे 9 महीने मैंने किस तरह निकाले हैं मैं ही जानती हूँ, लेकिन आप घर के बड़े हैं, मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहती। मुझे लगता था कि मेरी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सब लोग मुझे प्यार देंगे, मेरा ध्यान रखेंगे, लेकिन सब ने मुझे अकेले छोड़ दिया और इसलिए अब मैं अजद के साथ दूसरे अलग घर में रहने जाने के लिए तैयार हूँ।